एक छोटे से गांव में सभी लोग अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। बारिश का मौसम जाने वाला था और ठंड आ चुकी थी। सर्दियों की वह रात साधारण नहीं थी। हवा में सिर्फ ठंड नहीं थी, हवा में डर था। एक ऐसा डर जो बिना आवाज के दिल के अंदर उतरता जा रहा था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि चांद मानो रास्ता भटक गया हो। चारों तरफ काली चादर सा अंधेरा फैला था और उस सन्नाटे को बस एक ही आवाज तोड़ रही थी, नदी की आवाज। वह नदी जो दिन में शांत दिखाई देती थी, रात में किसी बेचैन आत्मा की तरह तेजी से बह रही थी। उसकी लहरों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वह किसी और चीज की भूखी हो। उसी नदी के बिल्कुल किनारे एक छोटा सा कच्चा घर खड़ा था। मिट्टी की दीवारें, पुरानी टीन की छत और लकड़ी का एक दरवाजा जो हर हवा के झोंके पर दर्द भरी आवाज में चरमराता था। यही घर था राधा और गुड़िया का। दुनिया में इन दो बहनों के पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। राधा, जिसकी उम्र कोई 20 साल, लेकिन उसकी आंखों में बचपन बहुत पहले मर चुका था। जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। और उसकी एक छोटी बहन गुड़िया, 12 साल की नन्ही सी बच्ची, मासूम, डरपोक, जो अपनी दीदी की परछाई में ही खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। हवा सीधे हड्डियों में उतर रही थी। घर के अंदर चूल्हे की आग भी अब दम तोड़ रही थी। दीदी, आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं है? मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। ठंड हर साल आती है गुड़िया, लेकिन हम हर साल जिंदा रहते हैं। जब तक सांस है, हार मानना मना है। हमें कठिनाइयों से लड़ना चाहिए, ना कि हार मान लेना चाहिए। आप कहीं मत जाना। जब आप पास होती हो तो ठंड कम लगती है। यह वही नदी थी जिसने इन बहनों से सब कुछ छीन लिया था। उनके पिता रोज इसी नदी में मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन एक सर्द रात जब नदी उफान पर थी, वह जाल डालने गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए थे। नदी ने उन्हें निगल लिया था। माँ ने बहुत इंतजार किया। रोज नदी के किनारे खड़ी होकर घंटों रोती रहती थी, लेकिन नदी ने कुछ वापस नहीं दिया। माँ ने हार नहीं मानी। खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे थे, कपड़े सिले और किसी तरह दोनों बेटियों को जिंदा रखा था। लेकिन ठंड और गरीबी धीरे धीरे उसकी सांसें चुरा ले गई। एक सुबह जब धुंध बहुत गहरी थी, माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस दिन के बाद राधा रोई नहीं, मानो उसके आंसू उसी नदी में डूब गए हों। अब उसके पास कमजोर होने का हक नहीं था। हर सुबह राधा नदी की तरफ देखती और मन ही मन कहती, तूने मेरे माँ बाप छीन लिए, अब मेरी बहन को मत छूना। अगर लेना है तो मुझे ले लेना, लेकिन उसे नहीं। गुड़िया स्कूल जाती थी, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिलता। गरीबी के ताने, नदी किनारे रहने का मजाक, सब कुछ उसकी मासूमियत को धीरे धीरे तोड़ रहा था। दीदी, सब हंसते हैं मुझ पर। कहते हैं हम नदी किनारे रहते हैं और हमारी किस्मत भी डूबती रहती है। क्या हम सच में गरीब हैं दीदी? गरीब होना क्या बहुत बुरा होता है? किस्मत पानी जैसी होती है गुड़िया, कभी शांत कभी उफनती। लेकिन जो तैरना सीख लेता है वही जिंदा रहता है। ठंड बढ़ती गई, रातें लंबी होती गईं। घर कब्र जैसा ठंडा रहने लगा। गुड़िया की तबीयत बिगड़ने लगी। खांसी, बुखार और फिर बड़बड़ाना, मानो कोई उसे दूर से बुला रहा हो। दीदी, माँ मुझे बुला रही है। वो कह रही है ठंड नहीं लगेगी वहाँ। नहीं, माँ कहीं नहीं बुला रही। मैं हूं ना यहाँ। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें।
क्यों डर रही हो? राधा डर गई थी। उसने गुड़िया को अपने सीने से कस कर पकड़ लिया, जैसे अगर छोड़ा तो वह भी नदी में खो जाएगी। उसी समय लगातार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नदी में उतर आई। नदी अब पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, जाऊं कहाँ? इस नदी के सिवा दुनिया में हमारा है ही क्या? लेकिन राधा के पास जाने की कोई जगह नहीं थी। और फिर आई वह रात। अंधेरा सबसे गहरा था, हवा सबसे तेज थी। और तभी एक जोरदार आवाज, जमीन कांप उठी। नदी का पानी घर के अंदर घुस चुका था। दीदी पानी, घर में पानी आ रहा है। एक पल में सब कुछ बदल गया। मिट्टी की दीवारें भर भराकर गिरने लगी। घर जो कभी उनकी आखिरी उम्मीद था, अब नदी की बलि बन रहा था। राधा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने गुड़िया को उठाया और अंधेरी रात में भाग पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो उनका घर धीरे धीरे नदी में समा रहा था। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अंधेरा, जंगल का रास्ता, ठंडी हवा और एक अनजान डर। हर कदम पर मौत का एहसास था। दीदी मेरा हाथ मत छोड़ना, अंधेरा बहुत डरावना है। मुझे पता है डर लग रहा है, लेकिन मुझे देखो, जब तक मैं चल रही हूँ कुछ नहीं होगा। दीदी वो हमारा घर मर गया क्या? दीदी मुझे गोद में ले लो, मेरे पैर नहीं चल पा रहे। अगर हम खो गए तो आप मुझे ढूंढ लोगी ना? नहीं, ये घर नहीं डूब रहा, ये हमारी जिंदगी की एक पुरानी तस्वीर डूब रही है। घर दीवारों से नहीं बनता, घर वहाँ होता है जहाँ हम दोनों साथ होते हैं। बस थोड़ा और, पैर रुकना मत। अगर आज थक गई तो कल कभी नहीं उठ पाऊंगी। माँ, अगर कहीं हो तो आज मेरी मदद कर देना। और तभी अंधेरे के बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, मानो अंधकार में कोई आखिरी दीपक जल उठा हो। झोपड़ी के अंदर आग जल रही थी, गर्माहट थी और वहाँ थी एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे वह भी किसी कहानी का हिस्सा हो। हम बस थोड़ी देर रुकना चाहते हैं, मेरी बहन बहुत बीमार है, सुबह होते ही चले जाएंगे। दीदी यहाँ गर्मी है, आज पहली बार ठंड नहीं लग रही। दीदी ये अम्मा कौन है? इनकी आंखें माँ जैसी क्यों लग रही हैं? अंदर आ जाओ बेटियों, नदी आज किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं भी कभी 2 बहनें थीं। नदी के किनारे एक ठंडी रात मैंने अपनी बहन खो दी। आज तुम्हें बचाकर शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। उसने दोनों बहनों को शरण दी। उस रात राधा को एहसास हुआ कि कुछ लोग जिंदा होकर भी फरिश्ते होते हैं और कुछ फरिश्ते जिंदा नहीं होते। सुबह जब आंख खोली तो झोपड़ी खाली थी, आग बुझ चुकी थी। दीदी अम्मा कहाँ चली गई? उन्होंने तो कहा था सुबह मिलेंगी। शायद कुछ लोग मरकर भी दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। तो उन्होंने हमें बचाया। कल रात यहाँ जिंदगी थी, आज सिर्फ खामोशी है। अगर वो आत्मा थी तो उसने हमें नहीं, हमारी उम्मीद को बचाया है। वो सच में फरिश्ता थी क्या? दीदी ये घर छोटा है लेकिन अच्छा है, यहाँ डर नहीं लगता। देखो, जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है, बस हार मत मानना। अब डर नहीं लगता, शायद इसलिए क्योंकि मैंने सीख लिया है डर से भागना नहीं, उसे पार करना होता है। आज किसी ने मुझ पर हंसा नहीं, शायद अब हमारी किस्मत डूब नहीं रही। दीदी नदी अब मुझे डरावनी नहीं लगती। अगर उस रात नदी गुस्से में न होती तो शायद हम आज साथ न होते। हाँ गुड़िया, कुछ तूफान सब कुछ छीनने नहीं, कुछ नया देने आते हैं। गांव वालों ने बताया कि वह बूढ़ी औरत तो बरसों पहले मर चुकी थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा नदी किनारे भटकती है और बहनों को बचाती है। समय बीत गया। राधा और गुड़िया नए सिरे से जिंदगी शुरू कर चुकी थी। नदी आज भी बहती है, ठंड आज भी आती है, लेकिन अब डर नहीं लगता क्योंकि उन्होंने सीख लिया था
कि कुछ तूफान जिंदगी तोड़ने नहीं, जिंदगी बनाने आते हैं। और नदी के किनारे अब भी बह रही है दो बहनों की अटूट हिम्मत की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ।